दोस्तों IAS ऑफिसर सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं, करंट अफेयर, राष्ट्रीय परिदृश्य, जो मैं एक वीडियो डाल चुका हूं। दूसरा वीडियो जो छूटा हुआ पार्ट है उसी को पूरा करेंगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आपका चालू होगा। 10 जनवरी 2020 को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 जारी किया। इस सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो हरियाणा है, केरल है और कर्नाटक। हरियाणा, केरल और कर्नाटक हैं राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 के हिसाब से। कौन? हरियाणा, केरल और कर्नाटक। अगला, 14 से 16 जनवरी 2020 के मध्य रायसीना डायलॉग 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अगला है, 12 जनवरी 2020 को कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। अगला, ये है 6 जनवरी 2020 को किसने नई दिल्ली की तुगलकाबाद में द दिल्ली साइकिल वॉक की आधारशिला रखी? तो गृह मंत्री ने रखी। किसकी रखी? गृह मंत्री ने, अमित शाह ने। द दिल्ली साइकिल वॉक की आधारशिला किसने रखी? गृह मंत्री अमित शाह ने रखी। अगला, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किस अधिनियम को संशोधित करता है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधित करता है। अगला, 24 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कानपुर, उत्तर प्रदेश में। ठीक, कहाँ पे? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। अगला, भारत ऑस्ट्रेलिया विदेश और रक्षा सचिवों के संवाद 2+2 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। 2+2 का भारत ऑस्ट्रेलिया का संस्करण कहाँ किया गया? तीसरा, तो नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2019 में QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन सा संस्थान शीर्ष पे है? ये क्वेश्चन है। तो QS एशिया यूनिवर्सिटी 2020 में कौन सा स्थान है रैंकिंग में? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा आएगा। तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। कौन सा? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। और भारत में कौन? IIT बॉम्बे है, जो 34वां स्थान मिला है। ठीक, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा स्थान है? 34वां। किसका है? IIT बॉम्बे का है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2019 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के किस झील में सामूहिक रूप से प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई? तो सांभर झील में हो गई। किस में? सांभर झील में। अब देखते हैं, एवियन बोटुलिज्म के कारण मृत्यु हुई है। किसके कारण में? एवियन बोटुलिज्म के कारण। ये बैक्टीरिया है किसी टाइप से जनित, जो वहाँ के पक्षियों पे घातक हमला कर रहा है और इस वजह से जो है वहाँ पे पक्षी मर रहे हैं। तो सांभर झील है, एवियन बोटुलिज्म, ये टाइप की बैक्टीरिया है, इस कारण से मृत्यु हो रही पक्षियों की। अगला, अक्टूबर 2019 में जारी भारत में आकस्मिक मृत्यु एवं आत्महत्या रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या की सर्वाधिक घटनाओं वाले शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? सर्वाधिक घटना जिसमें आत्महत्या लोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र है, उसके बाद तमिलनाडु, फिर पश्चिम बंगाल,
फिर कर्नाटक आ गया, फिर आपका हो गया मध्य प्रदेश लास्ट में 5वें नंबर पे है। अगला क्वेश्चन, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 के दौरान आत्महत्या की कुल 1,31,008 घटनाएं दर्ज की गई। वह वर्ष 2015 की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? अब कमी कितनी पाई गई? 2% की कमी यहाँ पे मिली है आत्महत्या की उसमें। अगला, देश में घटित कुल आत्महत्या का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में दर्ज है किया गया है? तो 2.7% किया गया, 2.7%। ये क्वेश्चन हमेशा आएगा। अगला क्वेश्चन, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में अखिल भारतीय स्तर पर घटित आत्महत्याओं की दर कितने प्रतिशत आकलित की गई? तो 10.3%, 10.3% की गई, 10.3% की गई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भारत वन स्थिर रिपोर्ट ISFR 2019 के अनुसार देश में कुल वन और वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? तो 24.56% ऐसे याद कर लीजिए, 24.56%। ये क्वेश्चन आएगा, 110% आएगा। ये एक साल में क्वेश्चन आता है, प्री में आएगा या PCS प्री में, या फिर आपका RO प्री में आ सकता है, IAS प्री में भी आ सकता है क्वेश्चन। तो 24.56 है, यानी 24.56%। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 में जारी ISFR रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2019 में वन और वृक्षावरण की स्थिति में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? किसने पूछ रहा? वन और वृक्षावरण में। तो 0.65% हुई है, 0.65% हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों में वृद्धि हुई है, वन में और वृक्षावरण में। कितने? 0.56%। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में देश के कुल वनावरण 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत? 21.67%। कितना? 21.67%। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला, ISFR 2019 के अनुसार किस राज्य के वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो कर्नाटक में हुई है। कितनी हुई? 10.25 वर्ग किलोमीटर, 1025 वर्ग किलोमीटर में वनावरण में वृद्धि हुई। किस राज्य में? कर्नाटक में हुई है। अगला क्वेश्चन, ISFR 2019 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य। तो मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल आएगा, अरुणाचल के बाद छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। कौन कौन? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ये 2019 का नया डाटा है। ठीक। अगला, ISFR 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो आपको मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। कौन कौन? मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। ये आपके प्रतिशत के हिसाब से हैं। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड सबसे लास्ट में 5वें नंबर पे है। ठीक है। मणिपुर 4थे नंबर पे, मेघालय 3रे नंबर पे, अरुणाचल 2रे नंबर पे, मिजोरम पहले नंबर पे प्रतिशतता में। सबसे आगे कौन? मिजोरम। 2रे नंबर पे अरुणाचल प्रतिशतता में है। ठीक। अगला, ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितने वर्ग किलोमीटर है? ये क्वेश्चन आता है। 6.15% भी कह सकते हो, लेकिन 14,600 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 14,600 वर्ग किलोमीटर, 14,806 वर्ग किलोमीटर है, 14,806 वर्ग किलोमीटर है। याद कर लीजिए, क्वेश्चन आता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का वह कौन सा पहला देश है जिसने दिसंबर 2019 में भारतीय औषधि कोष यानी द इंडियन फार्माकोपिया यानी IP को मान्यता प्रदान की? तो अफगानिस्तान। अगर कभी कभी भारतीय औषधि कोष
को मान्यता प्रदान की किस देश ने? भारत। तो विश्व का है अफगानिस्तान। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएगा। अगला क्वेश्चन, 19 से 20 दिसंबर 2019 के मध्य प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा भारत की यात्रा पर रहे। वह किस देश के प्रधानमंत्री? पुर्तगाल के। एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री? ये पुर्तगाल के हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिसंबर 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हैजा के मामलों में वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? तो 60% की कमी दर्ज की गई है। सर्वाधिक हैजा के मामले में यमन पाए गए हैं। ठीक है, यमन हैजा के मामले यमन में ज़्यादा पाए गए हैं। ये क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा हैजा के मामले किस देश में पाए गए? तो यमन एक देश है, वहाँ पे पाए गए। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? क्वेश्चन क्या, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। केरल है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। 25 से 27 नवंबर 2019 के मध्य कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? क्या क्वेश्चन है, 25 से 27 नवंबर 2019 के मध्य कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ये आपका है नई दिल्ली। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारतीय पोषण कृषि कोष का शुभारंभ कब किया गया है? क्या क्वेश्चन, भारतीय पोषण कृषि कोष का शुभारंभ कब किया? 18 नवंबर 2019 को। कब? 18 नवंबर 2019 में किया गया। अब भारतीय पोषण कृषि कोष के महत्वपूर्ण बिंदु के, खाद्य एटलस का विकास और पोषण अभियान हेतु आंदोलन। क्या? खाद्य एटलस का विकास और पोषण अभियान हेतु आंदोलन, सॉरी जन आंदोलन है, यहाँ पे जन आंदोलन करना हो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो महाराजगंज है। कौन है? महाराजगंज जिला उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पे जो है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2019 में ओपन डोर्स रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सचेंज 2019 के अनुसार वर्ष 2018-19 में अमेरिका जाने वाले छात्रों की संख्या में चीन के बाद किस देश का स्थान दूसरा है? तो भारत का है। चीन पहले नंबर पे, भारत दूसरे नंबर पे। अगला क्वेश्चन, 15 से 17 नवंबर 2019 के मध्य 12वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2019 का कहाँ संपन्न हुआ? तो लखनऊ में हुआ। मोबिलिटी इंडिया अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2019 कहाँ संपन्न हुआ? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, 26 से 28 नवंबर 2019 के मध्य बेंगलुरु में आयोजित ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विसेज 2019 पार्टनर स्टेट था? उत्तर प्रदेश था। ठीक। अगला क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड नवंबर 2019 में स्विट्जरलैंड के प्रमुख बिजनेस स्कूल IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिभा सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 59वां नंबर। स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान है। विश्व प्रतिभा सूचकांक में भारत को स्थान 59 नंबर पे मिला है, लेकिन स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवंबर 2019 में भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा देश में मातृ मृत्यु दर से संबंधित रिपोर्ट स्पेशल बुलेटिन ऑन मैटरनल मॉर्टेलिटी इन इंडिया 2015 के अनुसार देश में मातृ मृत्यु दर अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर कितनी रह गई है? तो 122 रह गई है। अब उत्तर प्रदेश की 216 है। ये पूरे उसकी है, भारत की है 122, और यूपी की पार्टिकुलर बात करें तो 216, यानी कि। अगला क्वेश्चन, 23 से 25 नवंबर 2019 के मध्य 8वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इम्फाल मणिपुर में। 8वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? मणिपुर में किया गया, इम्फाल में। ठीक। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 21 नवंबर 2019 को प्रॉस्पेरिटी एंड इंक्लूजन सिटी सेल एंड अवार्ड सूचकांक
2019 में भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया? तो 3 शहरों को शामिल किया गया। पहला क्वेश्चन कौन? बेंगलुरु है, दिल्ली, मुंबई। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई। अब पहले स्थान पे कौन था? ज्यूरिख, यानी स्विट्जरलैंड का एक ज्यूरिख है, वही है सामने, ठीक, जिस पहले नंबर पे विश्व पे है। लेकिन भारत के कौन कौन से हैं? बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2019 में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत अपना 7 नंबर पे है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अफगानिस्तान प्रथम स्थान पे चला गया। प्रभावित है आतंकवाद से। अफगानिस्तान 2019 के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। हम लोग अभी भी बचे हुए हैं 7 नंबर पे हैं। अगला क्वेश्चन, 19 नवंबर 2019 को दूसरा दक्षिण एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। क्या है? दूसरा दक्षिण एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, 20 से 22 नवंबर 2019 के मध्य दूसरा भारत आसियान इन्नोटेक समिट कहाँ संपन्न हुआ? डेवाओ में। कहाँ? इन्नोटेक, ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा भारत आसियान इन्नोटेक समिट का कहाँ संपन्न हुआ? तो डेवाओ, ये फिलीपींस है, डेवाओ। अगला क्वेश्चन, चौथा सिंगापुर भारत रक्षा मंत्री संवाद 2019 का संपन्न कहाँ हुआ? यहाँ से लेते हैं। चौथा सिंगापुर भारत रक्षा मंत्री संवाद 2019 कहाँ संपन्न हुआ? तो सिंगापुर संपन्न हुआ। सिंगापुर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 16 नवंबर 2019 को भारत निर्वाचन आयोग के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN सेशन, क्या नाम है? TN सेशन की स्मृति में चुनाव अध्ययन के लिए अंतर विषयी दृष्टिकोण पर एक विजिटिंग चेयर स्थापित करने का निर्णय लिया। इस विजिटिंग चेयर के संरक्षक कौन होंगे? तो पूर्व चुनाव आयुक्त N गोपाल स्वामी होंगे। क्या होंगे? कौन होंगे? पूर्व चुनाव आयुक्त N गोपाल स्वामी, ठीक। अगला क्वेश्चन, 10 नवंबर 2019 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को कहाँ पर नए 2G एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति दी? तो पानीपत, हरियाणा। ये बहुत ज़्यादा आता है कि 2G एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति दी, तो कहाँ पे दी है? हरियाणा, पानीपत जाना होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, 6 नवंबर 2019 को किस शिप बिल्डर्स कंपनी ने भारतीय तटरक्षक बल को ICGS एनी बेसेंट को सौंपा? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता। क्या नाम है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता। अगला क्वेश्चन, 10 अक्टूबर 2019 को मां और नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा के लिए गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मां और नवजात शिशु जीवन सुरक्षा के लिए सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, सुमन किससे संबंधित है? ये स्वास्थ्य से संबंधित है। ये शिक्षा से नहीं, स्वास्थ्य से है। किससे है? स्वास्थ्य से है, शिक्षा से नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 22 अक्टूबर 2019 को जारी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? 2019 के हिसाब से बात करा, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में भारत को 133वां स्थान मिला है, ठीक। कितना मिला है? महिला शांति सुरक्षा सूचकांक में 133वां स्थान मिला है। नॉर्वे प्रथम स्थान पे है, नॉर्वे प्रथम है, हम भारत, यानी 133वां स्थान है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2019 में जारी QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? IIT बॉम्बे। बहुत ज़्यादा 2020 लग गया यहाँ पे, तो अब ये 2020 भी हो जाएगा, 2019 का भी करंट हो जाएगा, तो आप जाएंगे IIT बॉम्बे को, ठीक। अगला आगे देखते हैं इसके विषय में। भारतीय विज्ञान संस्थान
बेंगलुरु का दूसरा, अब बेंगलुरु का दूसरा, बॉम्बे का प्रथम हो गया, बेंगलुरु का दूसरा हो गया। ठीक, IIT दिल्ली तीसरे, मद्रास चौथे नंबर पे है, मद्रास चौथे नंबर पे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, 23 अक्टूबर 2019 को जारी मेलबर्न मार्शल ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है। क्या? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान? 32 नंबर पे पहुंच गए। पेंशन में 32वां स्थान है। ठीक, ये याद कर लीजिए, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत 32 नंबर में। नीदरलैंड को अच्छी पेंशन मिल रही है, तो कहाँ पहुंच गए? नंबर 1 पे। ठीक है, तो 32 नंबर पे भारत पेंशन ग्लोबल इंडेक्स में, और नीदरलैंड प्रथम स्थान। अगला क्वेश्चन, 25 अक्टूबर 2019 को जारी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 57 नंबर में। 2019 के हिसाब से वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान 57 नंबर पे है। ठीक है, लेकिन अमेरिका यानी USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को प्रथम स्थान। स्वास्थ्य में अच्छा है, लेकिन कोरोना वहीं सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो 57 नंबर पे है स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत। ठीक, अगला, 23 अक्टूबर 2019 को सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को महारत्न दर्जा दिया गया है। इसके बाद देश में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 10 हो गए हैं इस समय। इसमें कितनी है महारत्न कंपनियां? 10 हैं। याद कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा 10 नंबर पे महारत्न कंपनी पहुंच गए हैं, 10 हैं अपने देश के अंदर। अगला, 24 अक्टूबर 2019 को विश्व बैंक समूह तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जारी रिपोर्ट डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? अब 2020 में 63 नंबर पे आ गए, लेकिन 2019 की अगर बात करें तो 77 नंबर पे, यहाँ पे 77 नंबर थे 2019 में, और 20 में 63 नंबर। न्यूजीलैंड अभी भी वैसे ही फर्स्ट क्लास पे बैठा है, नंबर 1 पे। ठीक है, न्यूजीलैंड फर्स्ट पे है डूइंग बिजनेस में, और भारत 63 नंबर पे, यानी हम लोग भारत 63। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 21 अक्टूबर 2019 को जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े 2017 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज़्यादा अपराध किस राज्य में हुए? उत्तर प्रदेश। तो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं? यूपी में हो रहे हैं। कहाँ पे? यूपी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, 17 अक्टूबर 2019 को नीति आयोग द्वारा जारी पहले भारत नवाचार सूचकांक 2019 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को स्थान मिला है? तो नीति आयोग ने जारी किया है यहाँ पे, क्या? भारत नवाचार सूचकांक 2019, तो कर्नाटक होगा। उत्तर प्रदेश में नवाचार सूचकांक में तो 7 नंबर पे है, यूपी का 7 नंबर है, और कर्नाटक सबसे फर्स्ट क्लास पे बैठा है। नवाचार सूचकांक नीति आयोग ने जारी किया है, तो कर्नाटक प्रथम और उत्तर प्रदेश 7 नंबर पे, 7 नंबर पे। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2019 में, यह है आपका क्वेश्चन, ये है नवंबर 2019 में किस वैश्विक संस्थान द्वारा जलवायु परिवर्तन खतरों से निपटने हेतु भारत को $43 मिलियन दिए जाने की घोषणा की गई। अब $43 मिलियन किस संस्थान ने दिया? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने दिया, अंडप ने दिया। कितना दिया है? 43 मिलियन। कौन से संस्थान ने दिया है जलवायु परिवर्तन निपटने के लिए? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने दिया है। ठीक, किसको दिया? भारत को दिया। अगला क्वेश्चन, 5 नवंबर 2019 को केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। अब ये भी क्वेश्चन है कि वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? तो आपके पास नरेंद्र सिंह तोमर होना चाहिए ऑप्शन में। ठीक, बंजर भूमि एटलस 2019 का 5वां संस्करण जारी किया। इसके अनुसार किस राज्य में बंजर भूमि में सर्वाधिक जारी किया? तो राजस्थान। ठीक, कौन? राजस्थान बंजर में। ठीक, अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2019 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2019 जारी की। क्या जारी की? वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2019 जारी की है।
रिपोर्ट में प्रस्तुत वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? अब यहाँ पे वैश्विक लगा है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा लगा। 2019 की विषय में बात करें तो 68 नंबर पे है, शीर्ष सिंगापुर है। शीर्ष कौन है? सिंगापुर में है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का है 68 नंबर पे, प्रथम स्थान है सिंगापुर का। ठीक, तो ये सिंगापुर है, ये आपका 68 पे भारत टिका हुआ है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। 11 से 12 अक्टूबर 2019 के मध्य चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत की यात्रा पर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व शी जिनपिंग की मुलाकात किस शहर में हुई? तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ? महाबलीपुरम तमिलनाडु में हुई है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 में राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 9 से 15 अक्टूबर 2019 के मध्य किया गया। 9 से 15 अक्टूबर 2019 के मध्य किया गया। बहुत सा था। 9 से 15 अक्टूबर कौन सा सप्ताह बनाया था? तो राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं को न्याय न प्राप्त होने तक प्रतिमाह कितनी राशि दिए जाने की घोषणा की है? तो 500 रुपये मिलेंगे भाई, जिसको 3 तलाक में न्याय नहीं मिल पाया है। ठीक है, कोई बात नहीं, मिलने दो उनको। अगला क्वेश्चन, 500 रुपये लेने दो उनको। खेल मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार वर्ष 2024 एवं 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों की तैयारी हेतु एथलीटों के लिए 20 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। इन राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2015 में भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित पेस सेटर फंड, क्या नाम है? पेस सेटर फंड किसने? भारत और अमेरिका संयुक्त रूप से स्थापित किया। कौन कौन ने? भारत और अमेरिका ने मिलकर के पेस सेटर फंड कार्यक्रम के तहत पुरस्कृत 4 परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 परियोजना। सोसाइटी फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज़, क्या नाम है? सोसाइटी फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज, नंबर नई दिल्ली है। कस्टमाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशन इंडिया प्रोजेक्ट लिमिटेड पुणे, कस्टमाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे। नंबर 3 पे द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट नई दिल्ली। चौथा है राघवेंद्र सनटेक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु, राघवेंद्र सनटेक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, एनटीपीसी द्वारा कहां पर 5 गीगावाट के सौर पार्क स्थापित करने की योजना की? गुजरात में 5 गीगावाट 5 गीगावाट क्षमता के सौर पार्क स्थापित करने की योजना है। तो कहाँ पे है ये? गुजरात में है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सितंबर 2019 में 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, अब यहाँ पे 2020 लग गया है, अब सितंबर में हुई थी और 2020 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि हेतु चयनित किया गया था। किसे? कौन सी फिल्म है? गली बॉय। अब क्वेश्चन इसी टाइप से आता है, 2019 और 20 में मिक्स होके आएगा, आप समझ नहीं पाएंगे कहाँ का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म किस श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि हेतु चयनित किया गया था? तो गली बॉय के पास जाना होगा। तो अब देखते हैं, इस श्रेणी में दक्षिण कोरियाई फिल्म पैरासाइट विजेता बनी है। ये पैरासाइट भी आ जाएगी। तो कहाँ की? ये दक्षिण कोरियाई की फिल्म है। ठीक, बोंग जून हो द्वारा निर्देशित इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार भी जीता। ठीक, अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा क्वेश्चन, ये वाला है, ऊपर वाला नहीं देखना, आप देखना हो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं स्क्रीन पे। सितंबर 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में बायोफ्यूल प्लांट तथा गैस प्लांट का उद्घाटन किया? गोरखपुर में। बस इतना ही।